सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। धूप का मतलब है यहाँ पे मुश्किलें। जैसे कि हम कोई किसी भी लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं, और लक्ष्य को वही पा भी पाएगा जो उन मुश्किलों से लड़ना सीखेगा, जानेगा, लड़ेगा। उसके बाद से नेक्स्ट है कि भीड़। भीड़ क्या है? यहां पे भीड़ का मतलब है कंपटीशन। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। मतलब यह है कि कंपटीशन बहुत है और अपनी मंजिल को वही पाएगा जिसमें दम होगा, भीड़ से निकलने का दम होगा, हौसला होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। आज के क्लास में हमारा एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण, हिंदी में इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। हमारे सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसलिए इसको आज हम खत्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन देखिए, आपके सामने एक इक्वेशन दिया है 4x + 3y = 12, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण है। अब इस कैसे हमको पता चलेगा कि ये रैखिक समीकरण है? ठीक है, सवाल ये भी है। सबसे पहले तो ये हम सीखेंगे कि कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे कि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज जानेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी समीकरण में दो पार्ट होंगे। कोई भी इक्वेशन आपके सामने आएगा उसमें दो पार्ट होंगे। दो पार्ट कौन कौन से होंगे? एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, जो दिया है वही रहेगा। और दूसरा पार्ट होगा वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू जो है वेरिएट कर सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है, इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट है, और ये पार्ट जो है ये कांस्टेंट है। 4 3 और 12 ये क्या है? कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि 4 की जो दे दिया है उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, 4 तो 4 ही रहेगा, 3 तो 3 ही रहेगा, 12 तो 12 ही रहेगा, इसका वैल्यू तो बदल नहीं सकती। लेकिन इसके अलावा एक जो पार्ट है x और y, ये क्या है? वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल मतलब इसका जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसलिए x और y को वेरिएबल कहा गया है और 4 3 12 को कांस्टेंट पार्ट कहा गया है, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो वेरिएबल है, रैखिक है या नहीं है। तो इसमें पता करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आपका जो वेरिएबल पार्ट है, आपका जो वेरिएबल पार्ट है उसकी मैक्सिमम जो घात होगा, मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। जो भी वेरिएबल पार्ट है उसका जो मैक्सिमम जो पावर होगा वो 1 होगा। तो वो समीकरण क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण है, लीनियर समीकरण, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप इसी इक्वेशन में देखिए, आपका वेरिएबल पार्ट क्या है? x है। तो x पे कितना पावर है? 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो इस पे 1 है, फिर y पे देखिए, y पे कितना पावर है, इस पे भी 1 है, इसका मतलब यह है कि आपका रैखिक समीकरण है। अब एक और
समीकरण ले लीजिए 4xy इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक समीकरण है? लीनियर इक्वेशन है? आइए देखते हैं। देखिए इसका जो वेरिएबल पार्ट है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे वेरिएबल पार्ट कहां है, x और y। ठीक है, x इंटू वाई यहां दिया है, तो x पे कितना घात है, x पे 1 घात है, और चूंकि इंटू है y पे कितना घात है, इस पे भी 1 है, और दोनों में गुणा है, तो 1 + 1 = 2, मतलब x और y मिला करके घात 2 हो जाएगा, जो कि हमारा क्राइटेरिया है मैक्सिमम 1 से 1 अधिक हो जाएगा। इसलिए यह जो इक्वेशन है ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि कौन सा इक्वेशन रैखिक है, कौन सा इक्वेशन रैखिक नहीं है, यह आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि रैखिक समीकरण कौन सा है, कौन सा नहीं है। अब ये जानेंगे कि रैखिक समीकरण कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल के आधार पे मैक्सिमम हम लोग वेरिएबल के आधार पे जनरली हम लोग दो तरह के रैखिक समीकरण को हल करते हैं। पहला, जिसमें एक वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल रैखिक समीकरण। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, जो वेरिएबल रहेगा एक रहेगा, जैसे 4x = 12। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसमें कितना वेरिएबल है, एक है। ठीक है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, इसमें वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल कितना, एक है, सिंगल वेरिएबल, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, दूसरा होगा, मान लीजिए 3x + 4y = 12। अब इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, तो ये डबल वेरिएबल रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये दो तरह के रैखिक समीकरण हमने पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे ये हम पता करेंगे। ठीक है ना, अब जानेंगे कि इस रैखिक समीकरण को हल कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, 2x + 20 = 50। अब देखिए ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, सबसे पहले यही देखेंगे ना, रैखिक समीकरण है कि नहीं है। तो चूंकि x वेरिएबल पार्ट पे मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए वे वेरिएबल रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यह है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको एक साइड कर दीजिए। ठीक है, कांस्टेंट को एक साइड कर दीजिए। इधर 50 है, इक्वल टू के बाद 50 है, तो 20 को 50 के साइड में भेज दीजिए। तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 50 में से 20 गया, कितना हो गया, 30। इधर कितना बचा, 2x। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2 को इधर करेंगे तो 30/2 कट के कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि x की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई। तो क्या कीजिए, यहां पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिएगा कि LHS जो इक्वल टू उसके लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है राइट साइड के वैल्यू के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमने x की जो वैल्यू निकाली है वो एकदम ठीक निकाली है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग भूल गए होंगे तो एकदम मैं 0 लेवल से बता रहा हूं, जिसको मतलब बिल्कुल नहीं आता होगा वो भी समझ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है ना, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हल करेंगे। ठीक है, डबल वेरिएबल
लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये देखिए एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। डबल वेरिएबल इक्वेशन, देखिए जब भी आपको डबल वेरिएबल इक्वेशन को हल करने के लिए देगा तो हमेशा आपको दो इक्वेशन देगा, ठीक है। बिना दो इक्वेशन के डबल वेरिएबल वाला इक्वेशन हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम चूंकि यहां पे डबल वेरिएबल वाला इक्वेशन को हल करने के लिए हल कर रहे हैं, इसलिए यहां पे दो इक्वेशन दे दिया, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में प्लस कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए। अब देखिए ये जो इक्वल टू है, इक्वल है, उसके लेफ्ट साइड का एक तरफ जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू राइट साइड का अलग जोड़ दीजिए 8 प्लस 6, ठीक है। y y माइनस कर दीजिए, y y चूंकि एक y प्लस है एक y माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा और x प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, 8 और 6 मिलके 14 हो जाएगा, x इक्वल टू 14/2 7, x इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो किसी में भी, चाहे समीकरण ए में, एक में या समीकरण 2 में, कहीं भी आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू सेम आएगी। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं x की वैल्यू, x यहाँ पे 7 लिख दीजिए प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 7 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू निकल गई, मतलब ये समीकरण हल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब डबल वेरिएबल इक्वेशन आएगा तो इस तरह से आप हल करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए एक तीसरे तरह का इक्वेशन आता है, तीसरे तरह का इक्वेशन, तीसरे तरह का कैसा होता है, जैसे मान लीजिए 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल वेरिएबल तो है, पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी चीज कि सिंगल वेरिएबल तो है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए एक मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे जो लोग पढ़ गए होंगे भूल गए होंगे, पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, तो मैं दोबारा बता देता हूं कि इसके लिए एक मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं कि एक तरफ तो हमारा ऑलरेडी भिन्न है तो दूसरी तरफ भी हम लोग क्या करते हैं, भिन्न बना देते हैं, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो ये एक भिन्न के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है कि वो अंक जो p/q के रूप में हो उसको भिन्न कहते हैं। तो इधर तो है ऑलरेडी, इधर हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे मतलब ये इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 है, तो 2 माइनस 3x एक साइड हो जाएगा और 4 को इधर इंटू करेंगे, 4 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 2 0 20, ठीक है। अब हमको इसको हल करना है तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को एक साइड कर दीजिए, वेरिएबल वाले को एक साइड कर दीजिए, तो ये इधर कर देंगे और 20 को इधर ले आएंगे, तो माइनस 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 20 हो जाएगा, तो 2 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 18, इधर 3x हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 18/3,
3 से 18 कट गया, -6 आ गया, तो x इक्वल टू -6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, वैल्यू आ गई x की वैल्यू -6। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत आसानी से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो इससे कठिन आपको लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 तरह के जो लीनियर इक्वेशन है, एक तो सिंगल वेरिएबल, दूसरा डबल वेरिएबल, तीसरा फ्रैक्शन में जो भी लीनियर इक्वेशन आएगा तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, वो भी हल कर लिए। 3 तरह के हमने हल कर दिए। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं, ठीक है, तो उसको आप घर पे हल करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और इस तरह से फिर हम लोग अब जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बचा करके कुछ कोशिश करेंगे कि हमारा जो रीजनिंग पार्ट है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।